गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। और ये वीडियो स्पेशल फॉर मीन राशि। सबसे पहला, इस समय मीन राशि के साथ कई प्रकार के अघटन दुर्घटन का परिस्थिति प्रारंभ हो चुका है। एक प्रकार का भूचाल कह सकते हैं, एक प्रकार का समस्या कह सकते हैं, मानसिक स्थिति कह सकते हैं। और सबसे मजा बात यह है कि मीन राशि वाले इन सारे बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ राहु एनेस्थेसिया दे के बैठा है और कई प्रकार के समसामयिक समस्याओं को खड़ा करके एक प्रच्छद समस्या यहाँ बन रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, इस समय कुंभ राशि वालों को एक प्रकार का प्रिलिमिनरी पीक पीरियड शुरू है, लेकिन कोई मतलब का इसलिए नहीं है क्योंकि उनको वो उस प्रकार का फीलिंग्स और भावना नहीं है। मैं इन वीडियो को उन मीन राशि वालों के लिए बना रहा हूं जो लोग थोड़ा सा अलर्ट हैं, अवेयर हैं, या उनके जो भी मित्र बंधु हैं, या जो लोग थोड़ा सा उनको प्यार करते हैं, और मकर राशि वाले हों या कुंभ राशि वाले हों, जो शनि 7.5 का पीड़ा को समझते हैं, अनुभव किए हैं। मैं कहूँगा अगर वो लोग इस प्रकार के कोई गलती कर रहे हैं तो उनको, या इस समय उनको सहायता करना या मार्गदर्शन देना या समझाना बड़ा आवश्यकता है। मैं जानता हूं मैं कितना भी वीडियो बना लूं, कितना भी समझा लूं, 7.5 का मार से नहीं बचा सकता हूं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग आध्यात्मिक हैं, अलर्ट हैं, ज्ञानी हैं, वो लोग इस 7.5 के इम्पैक्ट से जरूर संभवतः बच रहे हैं, या वहां से निकलने का, या वहां से जिसको बोलते हैं इसका जो नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए प्रयासरत भी हैं और प्रयास करके सफल प्राप्त भी कर रहे हैं। तो अभी ग्रहण का महीना है और इसके बाद फिर से राहु और मंगल का यहाँ पर जो युति बनेगा, अंगारक योग बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं से एक समझ लीजिए कि प्रचंड परिस्थिति को बिगाड़ने वाला, या एक परेशानी भरा एक प्रकार का, मैं डेंजर कह के डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक इस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप हो सकता है जिसको कि संभालना मुश्किल है। और अभी होना चालू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस अभी वो आ रहे हैं जहां मीन राशि वाले कहीं ना कहीं से एक प्रकार का परेशानी भरा परिस्थिति में चल रहे हैं। तो मीन राशि के लिए इस समय थोड़ा सा सुरक्षित होकर चलने का और थोड़ा सा अपने को संभल के चलने का आवश्यकता कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर ये इस समय अपने को नहीं संभालेंगे तो इनके लिए ढेर सारे परेशानी का कारण बन सकता है। तो जरूरी है कि इस समय अपने को सुरक्षित आगे बढ़ाएं, ये पहला बात है। दूसरा बिंदु यह है कि ये जो ग्रहण योग अभी यहाँ हो रहा है, और जिसके कुंडली में इस प्रकार के ग्रहण योग हैं, अपने दुर्बुद्धि से अपना ही मान सम्मान का हानि करते बैठ जाएंगे। और अपने ये ग्रहण आने वाला एक पूरे 7.5 का एक प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो मीन लग्न हो चाहे मीन राशि हो, इनको सहजता से किसी को विश्वास एकदम नहीं करना है। और सबसे बड़ा परिस्थिति मीन राशि के लिए अभी आर्थिक अनाटन आना ऑलरेडी आ चुका है बहुत से लोगों का।
हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा चक्कर लगा रहे हैं। 7:30 शुरू होते होते कईयों का पति पत्नी का विच्छेद हो चुका है, पत्नी घर भाग गई है पति को छोड़ के। ये नौटंकी ऑलरेडी शुरू हो चुका है मीन राशि वालों की जिंदगी में। 7:30 का इम्पैक्ट और इफेक्ट कहीं ना कहीं से बहुत गंभीर और गुरु गंभीर चल रहा है। लेकिन अब इस समय ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि मीन राशि का शनि का 7:30 का इफेक्ट राहु सूर्य बुध इस समय मीन राशि में, और मीन राशि के जो चल चंचल गुण धर्म स्वभाव है, मीन राशि में राहु बैठ के जो आदमी को एनेस्थेटिक कंडीशन पे रख दिया है, मीन राशि को सोचने समझने या अनुभव करने का ताकत नहीं रखा है, दूसरे को दोषारोप करना, तुम खराब हम अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, सब कुछ देख के कुछ नहीं दिया। अब उसका परिणाम आगे चल के बड़े सारे समस्या खड़ा कर सकता है। अभी यहाँ क्या होने वाला है कि एक तरफ जहां सोचिए कि शनि का धन स्थान में दृष्टि, और ठीक उसी समय द्वादश का मंगल अत्यंत तनाव, टेंशन, पीड़ा को बढ़ाने वाला, और मंगल शनि मिश्रित एनर्जी धन स्थान में और पराक्रम, छोटे भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी के स्थान पे जाना खतरे से खाली तो नहीं है भाई। इधर धन भी रुकेगा, इधर पराक्रम, और गुरु बृहस्पति के ऊपर पहले से मंगल का तृतीय, शनि का तृतीय दृष्टि, और मीन राशि का तृतीय स्थान के ऊपर मंगल का चतुर्थ दृष्टि, और इसी चतुर्थ स्थान मीन राशि का तृतीय स्थान और मंगल से चतुर्थ केतु और मंगल का, तो बुरे सपना आना, गंदे सपना आना, और इधर धन का कमी होना, मीन राशि का मनी हाउस गुरु होने के बावजूद भी 2 पाप ग्रहों का दृष्टि, तो ये आने वाला समय में लग्न के ऊपर राहु और शनि और बुध एक जड़ बुद्धि देने के कारण, इधर तो 7:30 में शनि ऑलरेडी द्वादश 25तम नक्षत्र में जब चलते हैं तो आदमी को गधा, भकुआ, मूर्ख, मूर्खाधिराज बनाते हैं। तो ठीक उसी इस कंडीशन में ये जो मीन राशि वाले हैं, इस परिस्थिति को अगर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मीन राशि के ऊपर ऐसा ग्रहण लगना, और ग्रहण के साथ बुध यहाँ हालांकि चले जाएंगे, बकरी मार की मेष में घुसेंगे और बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस पीरियड में एक प्रकार के जड़ बुद्धि संपन्न होना, समझ नहीं पाना, गलत निर्णय लेना, शनि 7:30 के कंडीशन पे मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के गलती हो जाना, मान सम्मान का हानि हो जाना, प्रेम में धोखा खाना, और पैसा में कमी होना, बिजनेस बंद हो जाना, बड़े सारे काम शुरू किए होंगे और बंद हो जाना, साथ में कोई ना कोई ऐसे दुस्संवाद को सुनना जिसके लिए मानसिक लेवल पे दुखी हो जाना, और इन सब को मिलाने के बाद अगर कुछ और हम बात करते हैं तो जो ग्रहण का इफेक्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके कुंडली में अगर पहले से ग्रहण दोष है या नहीं भी हो, तो सूर्य राहु सूर्य केतु ऐसे अगर कोई युति बैठा हुआ है, तो इस समय आप लोगों को बड़े सावधान रहना चाहिए और रेमेडी के साथ चलना चाहिए। शनि बाबा को मतलब अपने जो हनुमान चालीसा, शनि बाबा के पीपल गज का परिक्रमा और शनि का सप्तदान कर लेना चाहिए। देखो, सबको डरा नहीं रहा हूँ, सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुछ मीन राशि वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ा संभावना ये है कि मीन राशि वालों के साथ इस समय से शुरू हो जाएगा ढेर सारे अलग अलग मीन राशि, सबके लिए नहीं, ढेर सारे अलग अलग घटनाएं, उपघटनाएं, दुर्घटनाएं, धोखा और मनोव्यथा
उदासीनता, तनाव, कुछ लोगों को कुछ नहीं होगा। ढेर सारे बिन मतलब का यात्रा और यात्रा में परेशानी, लेकिन उस समय समझ नहीं पाएंगे। मीन राशि वाले ऐसे सोचेंगे कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, मुझे जो ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है, या उनके ऊपर जो प्रेशर दे रही है या दे रहा है, हम संभाल देंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपना प्रयास करोगे फंस जाओगे। दूसरे को बोल दो बाबू, परिवार वालों को बोल दो, बच जाओगे। नहीं बोलोगे, दबा के रखोगे, ये बात धीरे धीरे और ज्यादा होगा। और जब प्रकट होगा, प्रकट तो होने का समय आ गया, सूर्य भगवान आ गए अभी यहाँ पर, और बाद में यहाँ पर अभी शुक्र का भी इन, और जहाँ शुक्र आ जाएंगे तो मीन के लिए अष्टमाधिपति आ जाएंगे। हालांकि यहाँ उच्च का है, उच्च का ग्रह प्रभाव नहीं देगा, लेकिन राहु शुक्र का भी युति बनेगा, राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा। तो ये आने वाला समय में जब इतने सारे ग्रहों का हुजूम यहाँ पर होगा, और सूर्य बाबा ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो मीन राशि वालों को इस समय बड़े सोच समझ के सावधानी पूर्वक, इस समय उग्रता दे देगा, फिर मंगल आएगा, अहंकार को बढ़ा देगा, और एक प्रकार का परेशानी भरा परिस्थिति बन सकता है। तो ऐसे समझिए कि 7.5 का पीक पीरियड का प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन लिखने वाला लिखा शुरू हो गया है। अब से नहीं संभलोगे, आगे चल के संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक प्रकार का प्रयास आप लोग अभी से जरूर करें, रेमेडी के साथ चलें। और आपको यहाँ ज्यादातर आवश्यकता यही है कि जितना हो सके इस समय अपने अंदर बात को रखे नहीं, अपने लोगों को बोल दें, ताकि जितने भी मीन राशि के शनि 7.5 अफेक्टेड व्यक्ति विशेष हैं, ज्यादा कष्ट दंड पीड़ा ना पाए और ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हो।